हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इंटीग्रल क्लासेस के अंदर। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर नंबर 4 है। पहले लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जाना है। सेकंड लेक्चर के अंदर बेटा हमने जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जाना, उसके एग्जाम्पल को देख के आए थे। और थर्ड लेक्चर के अंदर बेटा हमने जो बचे रिएक्शन थे जैसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन हमने देख लिया। तो आज इस चैप्टर का हमारे पास आखिरी टॉपिक वो आता है बैलेंसिंग। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा बेटा तो उसमें आपने क्या देखा है, उसमें आपने देखा है कि जो हमारे पास रिएक्शन, इस चैप्टर को हमें दो पार्ट्स में बांटा हुआ था, ठीक है ना। जो पहला पार्ट था हमारे पास वो क्या था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स में हमने जो 5 टाइप्स थे वो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। आज जो हमारे पास है वो सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा बहुत आसान होती है, कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि आप इसमें मुश्किल है आपको नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो एक थोड़ा बहुत एग्जांपल हमारे पास आएगा जिसमें आपको मुश्किल आएंगी बैलेंस करने में, तो उस रिएक्शन को हम जो है वो दूसरे मेथड से हम देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बैलेंसिंग की बात करते हैं बेटा, तो बैलेंसिंग में हमारे पास क्या देखना होता है, बैलेंसिंग में आपको देखना होता है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो भी एटम्स हैं आपके पास, उतने ही एटम्स आपके पास प्रोडक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यानी कि एलएचएस में जो एटम्स हैं, अगर 2 एटम एलएचएस में है और 2 एटम आरएचएस में, तो दोनों हमारे पास बराबर होंगे, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कई टाइप के मेथड आते हैं, जिसमें से हमें 3 मेथड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो मेथड आता है हमारे पास वो आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब तक आप इसको बैलेंस करते रहो, हिट एंड ट्रायल का मतलब जब तक आपके पास एलएचएस और या आरएचएस और एलएचएस आपस में बराबर ना हो जाए, आप इसको कोशिश करते रहो। तो ये हमारे पास है, और ये कौन बताता है, कौन डिस्कस करता है, ये आपके पास करता है एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बताता है। अगली रिएक्शन जो होगा हमारे पास बेटा वो होता है मेटल एंड नॉन मेटल मेथड। मेटल मेथड, ठीक है। और जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास आएगा, थर्ड आता है बेटा हमारे पास, वो आता है क्या, वो आएगा मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड, इसी को क्या बोलते हैं हम, रामबाण बोलेंगे, रामबाण मेथड, ठीक है ना। अब ये क्या होता है रामबाण बेटा, हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आओ मेरे साथ आओ। देखो सबसे पहले मेरे पास आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड आपके पास कौन डिस्कस करता है, ये आपके पास एनसीईआरटी डिस्कस करेगा, ठीक है ना। ये क्या कहता है, देखो मेरे को सिंपल सा एक रिएक्शन दे रखा है, मैंने अभी ये रिएक्शन जो मिटाया है, ये रिएक्शन देता हूँ, एक H2 और O2, और ये आपके पास क्या है H2O। मुझे पता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जितना हाइड्रोजन आपके पास इस साइड है उतना ही हाइड्रोजन इस साइड होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इस साइड है उतना ही ऑक्सीजन आपके पास इस साइड होना चाहिए। अगर ये चीज हमारे पास है तो इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बेटा कभी भी जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, या कोई भी चीज किसी साइड कम होती है उसको अगर हमें बढ़ाना है, तो हम कभी भी यहाँ पे जैसे मान के चलो H2O, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें कभी भी मल्टीप्लाई करना होगा तो इस पोजीशन का हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो जो एनसीईआरटी बोलती है हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो इसका नाम ही वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों पड़ा, आपके पास तब तक कोशिश करते रहो जब तक रिएक्शन बैलेंस ना हो जाए, ठीक है ना। तब तक कोशिश करते रहो जब तक रिएक्शन बैलेंस ना हो जाए। जैसे कभी अगर आप गांव वगैरह जाते हो, ठीक है, तो आप कभी आम वगैरह आपने तोड़ने की कोशिश करी होगी, क्या होता है आप पत्थर उठाते हो, फेंकना शुरू करते हो, कब तक, जब तक कोई आम आपके पास गिर ना जाए। हो सकता है कि बेटा वो आम आपके पास पहली बार में गिर जाए, है ना, और हो सकता है कि आपने क्या कहते हैं आसपास के सारे पत्थर खत्म कर दिए और एक आम टस से मस नहीं हुआ, वहां से हिला नहीं अपनी जगह से। ऐसे हमारे पास ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। अगर छोटे मोटे रिएक्शन है तो आप कर सकते हो। वो क्या कहता है, वो हमारे पास कहता है भैया आप सबसे पहले ना डब्बे बना लो। आप सबसे पहले जिसको भी बैलेंस करना है इनको डब्बे बना लो। डब्बे बनाने के बाद आपने क्या करना है, डब्बे बनाने के बाद आपको जो भी चीज, जैसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितना है, जैसे हाइड्रोजन के लिए अगर आप करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और उस साइड हमारे पास कितना है, ये हो गया हमारे पास LHS में और ये हो जाएगा हमारे पास RHS में। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 2 है, तो ये बैलेंस है। बैलेंस है तो आप क्या करो, फिर से ये रिएक्शन लिखो, फिर से डब्बे बना लो। तो ओवरऑल तुम्हारे पास डब्बे बनाते बनाते चलते जाओ, फिर ऑक्सीजन के बारे में बनाओगे आप डब्बे लिख के। तो ऑक्सीजन के लिए आप देखोगे LHS में कितना हमारे पास 2, RHS में कितना हमारे पास 1, तो जिधर भी कम है आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करोगे।
तो ये हमारे पास बोलता है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें डिस्कस नहीं करना आपको, जो मैं आगे के दो मेथड बताऊंगा, मेटल नॉन मेटल मेथड और मैथमेटिकल मेथड, इन्हीं का यूज करना एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तुरंत होगा और सटीक आंसर आएगा। 90% 99% केस में आपके पास ये सही वर्क करेगा। इसको तो अप्लाई नहीं करना। ये मैंने आपको फिर भी मोटा मोटा बताया है कि एनसीईआरटी में दे रखा है तो क्या करना है, यानी कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना। मुझे पता है एक दो मैं यहाँ लगा दूंगा, एक दो मैं यहाँ लगा दूंगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और ये जो 2 होता है बेटा इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास हो गया। तो ये होता है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यही कहता है कि पहले आप डब्बे बनाओ, डब्बे बना के बैलेंस करो। ठीक है, यही पूरा का पूरा आपके पास बात करेगा। तो इसलिए हमारे पास इस मेथड को डिस्कस नहीं करना है। आगे चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास आता है मेटल एंड नॉन मेटल मेथड। अब मेटल एंड नॉन मेटल मेथड आपके पास क्या कहता है, देखो सबसे पहला काम आपको मेटल को बैलेंस करना है। कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं, इसमें आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। अब ये मेटल क्या होता है सर, मैं कुछ नाम बता देता हूँ, कुछ रह जाए तो आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी जितने मेरे को ध्यान देंगे जो आपको रिएक्शन में देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आयरन मिलेगा ही मिलेगा, जैसे मिल रहा है हमारे पास, जिंक मिलता है, लेड मिलता है, कॉपर मिलता है, उसके बाद हमारे पास पोटेशियम मिलता है, सोडियम मिलता है, और क्या हो गया हमारे पास, और सिल्वर मिलेगा, और बताओ और बोलो साथ के साथ। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और बताओ जिंक, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो हमारे पास मेटल, मैग्नीज हो गया, ठीक है ना, कई सारे हमारे पास हैं। जो हमारे पास मेटल होंगे सबसे पहले आप उनको ढूंढ के मेटल को बैलेंस करोगे। उसके बाद किसको बैलेंस करोगे, उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। आपके पास हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद आपके पास क्या आता है, फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन को इसके अंदर आप नहीं लोगे। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास इसका अगला स्टेप पड़ता है। आपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, जो आपके पास आता है वो नॉन मेटल के अंदर आप इसको ले लो। उसके बाद आपके पास अगला जो आता है, अगला आएगा, अगला आपके पास ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है ना, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने किसको बैलेंस करना है, मेटल को, जिंक, आयरन वगैरह ये सब अगर किसी भी रिएक्शन में होते हैं तो सबसे पहले आपको इनको बैलेंस करना है। उसके बाद नॉन मेटल को, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे का कोई कंपाउंड नॉन मेटल के पाए जाते हैं तो आपको उसको बैलेंस करना है। उसके बाद ऑक्सीजन को, लास्ट में आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और रिएक्शन आपके पास हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, चलें आगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास लेते हैं, एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे होमवर्क के अंदर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल फर्स्ट, Fe प्लस आपके पास H2O गिव्स Fe3O4 प्लस का H2। आपको ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें बैलेंस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम किसको करना है, बैलेंस। सबसे पहले आप मेटल को करोगे, फिर आप नॉन मेटल को करोगे, फिर आप ऑक्सीजन को, फिर लास्ट में आप हाइड्रोजन को करोगे। देखो इसमें हमारे पास आपको क्या करना है, एक पेंसिल और एक इरेजर लेके बैठना है। ठीक है, एक पेंसिल ले लिया और एक इरेजर ले लिया, आपको एक ही स्टेप में कर देना। जैसे सबसे पहले आपने देखा मेटल में कौन है हमारे पास, मेटल में आयरन है। आयरन यहाँ पे कितना है 1, आयरन यहाँ पे कितना है 3। किस साइड कम है बेटा, इस साइड कम है। कितना कम है, 1 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 3 बन जाए, तो 1 को बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हमने कहाँ मल्टीप्लाई करा है, LHS में। LHS में कहाँ मल्टीप्लाई करा है, आयरन में। आयरन के लिए कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे। बस इतना काम आपको पेंसिल से करके क्या कर देना है, इन सबको इरेज कर देना, सबको इरेज कर देना। ठीक है, मेटल हो गया जी हमारे पास बैलेंस। देखो Fe3 इधर, Fe3 इधर। अब आपको किसको करना है, नॉन मेटल को करना है। नॉन मेटल हमारे पास क्या है, नॉन मेटल हमारे पास कुछ नहीं है जी यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि अब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच रहा है, तो नॉन मेटल नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये स्टेप मिस करके अगले स्टेप में चलना है। अब ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है जी। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो देखो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है हमारे पास 4। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 हो जाए, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कहाँ करोगे मल्टीप्लाई, आपने यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इरेज कर देना, फिर हो गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है 3 Fe इधर, 3 Fe इधर। ठीक है, चेक करना जरूरी है, ये किसी की बैलेंसिंग तो नहीं बिक रही है। फिर यहाँ पे 4 हमारे पास ऑक्सीजन इधर, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन इधर। लास्ट केस, अब ऑक्सीजन भी हो गया हमारे पास बैलेंस। अब हमें करना है हाइड्रोजन को बैलेंस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे ये जो 4 होता है बेटा, ये इसके लिए भी होगा और ये 4 इसके लिए भी होता है। तो 4 2 जा
4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे कितना हमारे पास 2, कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, बोलो बोलो भाई बोलो, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8, कहाँ मल्टीप्लाई करा हमने, यहाँ मल्टीप्लाई करा, हो गया जी रिएक्शन बैलेंस, हो गया रिएक्शन बैलेंस। था कुछ मुश्किल नहीं था ना बेटा, तो बस प्रैक्टिस करना है आपको। एक एग्जांपल आप पीछे करके देखना, एक एग्जांपल मैंने और लिख रखा है वहां पे, वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगला हमारे पास जो मेथड आता है बेटा, अगला मेथड ये हमारे पास रामबाण मेथड। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या बोल रहा है, रामबाण मेथड, यानी कि जो कोई ना कर पाए वो ये मेथड करके दिखाए, ठीक है। इसका हमारे पास ये इस नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको रामबाण बोला गया है कि जो रिएक्शन, कभी कभी ऐसे हीट रिएक्शन होते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा आगे, ठीक है। ऐसे हीट रिएक्शन होंगे जो आपके पास बैलेंस नहीं होंगे, और जो बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है, मेटल और मेटल से, वैसे तो 99% केस में हो जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी ना हो, एक घड़ी के लिए टाइम ज्यादा लग रहा हो, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मैथमेटिकल मेथड। क्या कहता है ये मेथड, कहता है जब भी आपके पास कोई भी रिएक्शन होगा, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, आंख बंद करके यहां से लिखना, एबीसीडी पढ़ना शुरू करो, भैया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारे पास डी। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि बेटा जब भी हम कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ करते हैं, यही तो करते हैं ना, इस पोजीशन पे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस पोजीशन पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो भी नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने ये नंबर हमें नहीं पता, बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि इस जगह पे कोई ना कोई नंबर होगा जो हमें नहीं पता, तो हमने क्या बोल दिया, ए बी सी डी, बात खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको रिएक्टेंट में देखना है कितने एटम है, तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि 3 तरह के एटम है। ये मत देखो भी कि ये 4 है, ये 10 है, ये 2 है, मैंने कहा कि कितने तरह के एटम प्रेजेंट हैं इस रिएक्शन में, तो 3 तरह के। आपको मेटल नॉन मेटल से कोई झंझट नहीं है इस वाले मेथड के अंदर, अगर ये मेथड अप्लाई कर रहे हो तो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको क्या करना है, कितने एटम है, कौन कौन सा एटम है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तो आपने एक लाइन खींचनी है, एक में लिखना है आपको कार्बन, एक में लिखना है आपको हाइड्रोजन और एक में लिखना है आपको ऑक्सीजन, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, इधर भी LHS और RHS, ये हमारे पास LHS और ये हमारे पास RHS, ये हमारे पास LHS और ये हमारे पास RHS, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, 4 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कार्बन के लिए हमारे पास आ गया 4, कार्बन के लिए हमारे पास आ गया क्या 4A इक्वल टू, अब इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि हम उस साइड जा रहे हैं, जब भी हम उस साइड जाएंगे तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे, वहां पे कितना हमारे पास C, तो 4A इक्वल टू C, और तो कहीं नहीं है, अगर और कहीं होगा तो आप प्लस करके वो भी नंबर लिख देना, ठीक है। अगला हमारे पास आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास इस साइड कितना है, देखो इस साइड हमारे पास है ये रहा 10, और 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, A से, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हमारे पास हो जाएगा 10A, कितना हो जाएगा हमारे पास 10A LHS में, और RHS में देखोगे तो कितना होगा हमारे पास, ये 2D, तो यहाँ पे आ गया 2D, ठीक है। ये हाइड्रोजन का हमारे पास इक्वेशन बन गया। और लास्ट आपको देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास है, देखो अब यहीं पे आपको एक चीज और नॉलेज मिलेगी, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितना है 2B, कितना है LHS में 2B, और इक्वल टू, अब उस साइड जा रहे हैं, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 2C, आपने यहाँ पे लिख दिया 2C, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, हाँ है, कितना है D, ठीक है, क्योंकि एक है 1D के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा D। इतना काम तसल्ली से कर लेना बेटा, इतना काम जो है आपको तसल्ली से कर लेना है बस, ठीक है। उसके बाद देखो एक मैजिक देखो, मैजिक क्या होगा, जैसे ही आप लेट A इक्वल टू 1, आपने A को 1 माना, A को आपने क्या करा 1 मान लिया, A को 1 मानते ही आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल टू C, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे C की वैल्यू भी 4 आ गई, कितनी आई C की वैल्यू 4, A की वैल्यू 1 मानते ही C की वैल्यू 4 आ गई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 इंटू 1 इक्वल टू 2D, तो यहाँ पे 10 1 जा 10 और यहाँ पे अपॉन में 2, ये आ गया D, करके कितना आ गया D इक्वल टू 5, ठीक है 5 आ गया, A C D की वैल्यू आ गया, B निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो 2B इक्वल टू 2, C की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है 4, D की वैल्यू भी अभी आपने निकाली कितनी है 5, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 4 टू जा 8, 8 और 5 कितना होता है हमारे पास 8 5 13, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13, और 13 2B इक्वल टू 13 और B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13 अपॉन में 2।
ठीक है, सारी वैल्यू मेरे पास आ गई है, सारी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या करना है, ए बी सी डी को रिप्लेस कर कर बस इन वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, ए बी सी डी को रिप्लेस कर कर बस इन वैल्यू को मुझे पुट करना है। थोड़ा सा छोटा करते हैं रिएक्शन ताकि एक ही पेज में हो जाए। देखो ए बी सी डी की जगह पे मुझे इनको पुट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था C4H10, उसके बाद मेरे पास आ गया O2, उसके बाद मेरे पास आ गया CO2, उसके बाद मेरे पास आ गया H2O। ए की जगह पे क्या था मेरे पास, ए की जगह पे मेरे पास आया है 1, तो लिखेंगे नहीं। बी की जगह पे मेरे पास कितना आया है, बी की जगह पे आया 13/2, और सी की जगह पे मेरे पास कितना है, सी की जगह पे मेरे पास आया है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा सी की जगह पे हमारे पास 4, और डी की जगह पे हमारे पास कितना है, डी की जगह पे हमारे पास कितना है, ये रहा 5। ठीक है बेटा, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन हमारे पास बैलेंस आया। आप कहोगे सर ये फ्रैक्शन में बैलेंस हो सकता है क्या, नहीं बेटा, फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन में कितना हमारे पास 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए आप क्या करना, पूरे के पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पूरे के पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये 2 हट जाए। देखो कंफ्यूजन नहीं पालना है, अगर जहां पे भी आपको मिस्टेक लगे वीडियो को पीछे करो, वहां से फिर समझना शुरू कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल और होगा और समझा दूंगा। ठीक है, तसल्ली से रहो, बस अभी जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्यों, क्योंकि नीचे से 2 हटाना है, रिएक्शन बैलेंस है ये। अभी भी आप देखो कितना है, 4 कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर, 10 हाइड्रोजन इधर, 5 2 10 हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे आपके पास 13, और ये देखो 13 और 2, जब ये 13/2 इंटू 2 है, ये मल्टीप्लाई होते हैं ना नंबर, तो ये 2 से ये 2 गया तो कितना ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 13 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखो 4 2 8, 8 और 5 13, रिएक्शन अभी भी बैलेंस है, लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए, तो फ्रैक्शन फॉर्म को हटाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 जब गया इसके पास तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 2 जब जाएगा इसके पास तो हमारे पास बन जाएगा 2C4H10। ये 2 गया इसके पास, तो इस 2 से यानी कि 2 कट गया और क्या बचेगा हमारे पास, O2 कितना 13 O2 गिव्स, यहाँ पे देखो 4 2 8 CO2, 5 2 10 H2। अब देखो बैलेंसिंग, ये काम करना है कब, जब रिएक्शन पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए। 4 2 8 कार्बन, यहाँ पर 8 कार्बन, यहाँ पे 10 2 20 आपके पास हाइड्रोजन, 10 2 20 हाइड्रोजन, यहाँ पे 13 2 26, यहाँ पे 8 2 16 और 10 26 हाइड्रोजन। हो गया बेटा बैलेंस, हो गया बैलेंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ इसी मेथड में, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वो। ये देखो, वैसे तो मैं आपको ये होमवर्क में देना चाहता था, एक बार पॉज करके खुद ट्राई करना। ठीक है, एक बार पॉज कर लो वीडियो और ये रिएक्शन आप खुद ट्राई करो एक बार। ठीक है, बाकी मैं करवा ही रहा हूँ। 1 2 3 करो 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 करो, 1 2 3 4, बस 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 करो जल्दी, चले चले करवाऊं मैं करवाऊं, पॉज कर लो, ट्राई करो ईमानदारी के साथ। देखो बेटा, ट्राई करोगे तो गलतियां निकलेंगी, जब गलतियां निकलेगी तो उससे सीखने को मिलेगा कि कहां पे तुमने गलती करी है। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड से करवा रहा हूं आपको। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे मेरे पास 1 2 3 4 5 आइटम है, ABCD पढ़ना शुरू करो भैया, ABCD और ये E। ठीक है भाई, लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे एटम देखो कौन कौन से, एक सल्फर का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, 4 तरह के एटम। कितने तरह के, 4 तरह के एटम हमारे पास प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, कॉलम बना देना है, एक S का, एक H का, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है कोई लेना देना नहीं, कोई भी टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एटम पहचान के 4 तरह का एटम है यहाँ पे बना दिया, फिर एक नाइट्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, ये हमारे पास कॉलम आपने बना दिया। अब क्या करना है, अब आपको इक्वेशन बनाना है कि ये LHS में कितना है और RHS में कितना है, ये हमारे पास LHS में कितना है और RHS में कितना है, ये हमारे पास LHS में कितना है और RHS में कितना है, ये हमारे पास LHS में कितना है, RHS में कितना है। ठीक है, देखो जरा इक्वेशन बना दे, मेरे साथ साथ बनाना, अगर आपने ट्राई कर लिया तो मैच करो, नहीं तो मेरे साथ साथ बनाओ। देखो यहाँ पे S इधर कितना है हमारे पास A, और तो कहीं नहीं है हमारे पास, नहीं है। चलते हैं उस साइड, जैसे ही उस साइड जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे, यहाँ पे देखो S कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ, ये रहा। ठीक है, एक S है और वो C के साथ मल्टीप्लाई होता है, A इक्वल टू C, पहला इक्वेशन आपके पास तैयार हो गया। दूसरे में देखो LHS में हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, A की जगह पे ये रहा, कितना है हमारे पास B, इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, उधर चलते हैं तो यहाँ पे आ गया देखो 2C, कितना है हमारे पास 2C,
और है कहीं क्या, हाँ ये रहा, कितना है हमारे पास 2e, ये बनाया था आप लोगों ने कि नहीं बनाया। अगला देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितना है b, और तो कहीं नहीं है, नहीं, इक्वल टू में यहाँ पे कितना है हमारे पास d, b इक्वल टू d आ गया हमारे पास। आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है हमारे पास 3b, 3b, और इधर कितना है, यहाँ पे तीनों जगह पे ऑक्सीजन है, तो लंबी इक्वेशन बनेगी। देखो पहले यहाँ के लिए 4c, ये आ गया 4c प्लस 2d, ये आ गया आपके पास 2d, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या e, बना लिया इक्वेशन। इतना काम करने पे आपके पास 90% काम खत्म हो जाता है भाई, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको लेट करना है, लेट a इक्वल टू 1, जैसे आपने a को 1 माना तो c कितना हो गया हमारे पास, c भी 1 हो गया भाई, ठीक है। और जैसे c को आपने 1 माना तो यहाँ पे रख दो, तो b इक्वल टू क्या जाएगा 2, c की जगह पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2e, तो यहाँ पे आ जाएगा b इक्वल टू 2 प्लस 2e, इसको यहीं छोड़ दो। अभी हमारे पास आगे सॉल्व भी नहीं, क्योंकि हमारे पास e की वैल्यू पता ही नहीं है। अगर b हमारे पास 2 प्लस 2e है तो यहाँ पे देखो b बराबर d, तो यहाँ से d भी कितना आएगा 2 प्लस 2e। अब सारा गेम किसका है बेटा, सारा गेम है e का, अगर e मिल जाएगा तो b की वैल्यू भी निकल जाएगी और d की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो अब सारी इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो और e की वैल्यू निकाल लो। देखो 3, b कितना आपके पास, b है 2 प्लस 2e, उसके बाद c इक्वल टू में 4 इंटू 1, सी कितने था आपके पास 1, डी देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, 2 प्लस 2e, उसके बाद आपके पास क्या आ गया e, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करना, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 6e इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4e प्लस e, ठीक है। अब यहाँ पे ई वाले को एक साइड ले आओ, 4e और एक 5e, 5e को जब उठा के इधर ले आओ तो 6e माइनस का 5e, बाकी 6 को उठा के नॉर्मल है, को सिर्फ सॉल्व करना है हमारे पास, सॉल्व करो बस। यहाँ से 6 को उठा के उधर लेके चले जाओ तो 4 और 4 कितना हो गया था 8, तो 8 माइनस का 6, यहाँ पे 6e में से 5e चला गया तो e बच गया, और 8 में से 6 गया तो 2, ई की वैल्यू आ रखी, मुबारका जी मुबारका मुबारका, लग लग बधाइयां, ई की वैल्यू आ गई। और जैसे ई की वैल्यू आ गई अब गेम ही खत्म हो गया। यहाँ पे बी कितना आएगा, बी आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, बी की वैल्यू हमारे पास आ गया 2 2 4 और 4 प्लस 2 6, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और बी की वैल्यू 6 आया तो डी की वैल्यू हमारे पास कितना होगा 6। अब देखो ए बी सी डी और ई सबकी वैल्यू पता है, अब इस इक्वेशन में उठा के रख दो, आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। छोटा थोड़ा छोटा कर देते हैं, चौथ देनी मार देनी खींच के तमाचा हंस देनी रिंकी के पापा। देखो जरा यहाँ पे हमारे पास अब क्या आएगा, एस, एस में आपने कितना है 1, 1 है आपके पास, रिएक्शन लिख रहा हूं तो एस आपके पास 1, यानी कि ए की जगह पे आपके पास कितना है 1, बी की जगह पे कितना आपके पास, बी की जगह पे 6 है तो 6 आपके पास HNO3, उसके बाद सी की जगह पे कितना आपके पास 1 छोड़ दो, डी की जगह पे कितना आपके पास 6, यानी कि H2SO4 प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, डी की जगह पे आ गया 6NO2, 6NO2, और ई की जगह पे आपके पास कितना आया, ई की जगह पे आपके पास आ गया 2H2O, ठीक है। अब चेक करते हैं रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है कि नहीं। एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 2 जा 4 प्लस 2, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 नाइट्रोजन यहाँ पे, 6 नाइट्रोजन यहाँ पे, उसके बाद 6 3 जा 18 ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 4 और 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो गया 12 और 4 16, 16 और ये 2 इसके लिए भी होगा तो 18 हो गया जी बैलेंस। देखा मैजिक, ठीक है। तो बेटा आप एक ही प्रैक्टिस करके आना, अगले क्लास में पहले 2-3 क्वेश्चन दूंगा आपको पास बैलेंसिंग के, तब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।